नमस्कार, मैं काजल सैनी स्वागत करती हूँ आपको न्यूज़ 20 में। कहा जाता है कि सामाजिक सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना पूरा जीवन सामाजिक सेवा को ही समर्पित कर देते हैं, जबकि सामाजिक सेवा के लिए कुछ संस्थाएं भी आगे आती हैं और कुछ संघ भी आगे आते हैं। ऐसे ही एक संघ है अखंड भारत महासंघ, जो कि सामाजिक कार्यों के लिए ही जाना जाता है। और आज इस महासंघ ने सामाजिक, धार्मिक एवं समरसता को आगे बढ़ाने के लिए जनपद मुरादाबाद में स्थित सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता का आयोजन रखा है और यहाँ पर इस संघ के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण मौजूद हैं। तो चलिए सबसे पहले हम प्रदेश अध्यक्ष मोहित बजाज सर से बात कर लेते हैं, जो अभी नवनियुक्त किए गए हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कैसा लग रहा है आपको, आपकी नवनियुक्ति हुई है इस संघ में? देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर्वप्रथम। देखिए, लगने का क्या है, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी जो होती है, अगर उसको दिखावट करना हो तो आदमी को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब उसमें कार्य करना हो तब फिर वो एक विषय बन जाता है सोचने का। क्योंकि मुझे आज ऐसा लग रहा है कि शायद अब मैं बड़ा हुआ हूँ, यानी प्रदेश की एक जिम्मेदारी अब कंधों पर है और मेरी आंखों के सामने अभी वो सारे दृश्य आ रहे हैं जो मैंने बचपन से अपनी आंखों के सामने देखे कि हाँ, कभी अगर ऐसा हुआ तो उनके लिए हम भी आवाज़ उठाएंगे। जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, जैसे मान लीजिए किसी महिला के साथ कोई पीड़न है, उसके घर में कोई ऐसा नहीं है जिसकी थाने में सेटिंग में FIR कराने की। मैं ज़मीनी मुद्दों की बात कर रहा हूँ और हवाई बात नहीं कर रहा हूँ। तो क्या होता है, ऐसे महिला हो या कोई पीड़ित हो, उसकी FIR नहीं लिखी जाती। उसको बताया जाता है आप इस थाना क्षेत्र में नहीं आता है, कृपया वहाँ जाइए। वो घबराता है, डरता है, थाने में जाने से डरता है। जो पुलिस प्रशासन हमारे आपके सेवा के लिए वो उससे ऐसी बदतमीज़ी करते हैं। कई बार वीडियो वायरल हुआ है, ज़रूरी नहीं कि सभी लोग इसी तरीके के हैं, लेकिन हाँ, ऐसे लोगों की वजह से हमारा जो समाज है और पुलिस प्रशासन है वो भी तकरीबन बदनाम होता है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं साफ तौर पर खुली चेतावनी उन्हें देना चाहता हूँ आज। सर, आपके लिए अखंड भारत महासंघ से जुड़ने का क्या कारण है? सिर्फ जो जिस तरह से वर्तमान समय में जो अपराध चल रहे हैं या फिर धार्मिक तरह से सोशल मीडिया पर कुछ बातें आती हैं सामने? देखिए, मेरा मेन उद्देश्य ये है कि इसका नाम ही है अखंड, यानी कि टूटे ना, खंडित ना हो। आज हमारा समाज हर तरीके से धर्म में, जात में, ऊंच नीच में और बहुत तरीके से सिस्टम से हर तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। तो कोशिश ये रहेगी किस तरीके से हम सभी धर्म को एक कर पाए और जो भारत की मजबूती है हम उस मजबूती को और ठोस कर लें। क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, कुछ ही किलोमीटर्स के बाद भाषा भी बदलना शुरू हो जाती है। उसी को हम बरकरार रखें और इस एकता, अखंडता पर हम चोट ना पड़ने दें, भारी चोट ना पड़ने दें। और कोई अगर इस तरीके का दुष्प्रचार करने की कोशिश कर रहा है तो उसके खिलाफ भी हम संकोच होते हुए उसके खिलाफ भी बोलेंगे। सर, अभी 2022 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो उसमें भी राजनीतिक पार्टियां अलग अलग मुद्दे उठाती हैं, धर्म को लेकर, जाति को लेकर। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? हमारा कहना है कि प्रदेश में जिसने कार्य किया है या जो आगे कार्य कर सकता है उसको ही प्रदेश का नेतृत्व दें। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है और पढ़ी लिखी है। उत्तर प्रदेश देश का सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला, 403 विधानसभा सीटें हैं 75 जिलों में उत्तर प्रदेश के। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार जो भी दल या जो भी पार्टी सत्ता में आती है वो उत्तर प्रदेश की जनता सोच समझ के ही उन्हें वोट देगी और आंखें खोल के वोट देगी। सिर्फ टीवी चैनल्स पे जो दिखाया जा रहा है या फिर जो उनको सोशल मीडिया पे पढ़ाया जा रहा है उसके हट के वो सोचने की कोशिश करेगी और सोच समझ के ही वोट देगी। तो बाकी वोट ज़रूर देगी। आगे के लिए महासंघ की क्या रणनीतियाँ हैं, किस तरह से वो आगे कार्य करने वाली है? देखिए, हवा में तो बहुत लोग करते हैं काम, लेकिन हमारा काम ये है कि हम ज़मीन पे काम करें। अगर छोटी सी एक कंप्लेन होती है, किसी को बिजली वाला यानी बिजली विभाग का कोई कर्मचारी उसका शोषण कर रहा है, उसकी बिजली काट दे रहा है या ज़बरन उससे किसी प्रकार की डिमांड कर रहा है, तो वो बेचारा क्या करे।
वो तो सीधा साधा आदमी है, अपनी नौकरी करेगा और घर आ जाएगा। लेकिन उसको जब शोषण किया जाता है ना, तब वो नज़र उठा के देखता है कि मेरी मदद कौन करेगा। क्या प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री करेंगे, क्या विधायक करेंगे, सांसद करेंगे। लेकिन बड़ी दुख का विषय है कि जब उनका नंबर डायल करता है तो कहते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। वो सर्च करता है, लेता है, जाता है, तो उसे बताते हैं विधायक की तो अभी है नहीं, आप बाहर बैठी है। फिर जब पहुँच भी जाता है तो वो कहता है अच्छा ठीक है अब रख दो। उनकी समस्या ही बनी रहती है। जिनकी पकड़ है, जिनकी पहुँच है, उनका कोई काम रुकता नहीं, और जिनकी पहुँच है नहीं उनका कोई काम होता नहीं। ये सबसे बड़ी भारत की समस्या है और आप लोग भी जान रहे हैं इस चीज़ को, कोई नई चीज़ नहीं है। इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है, हम अपने ही दिमाग से, अपनी ही बुद्धि से नहीं, अपने बहुत से नहीं, आप लोगों से भी, हर एक भारत के नागरिक से भी हम इनको लगातार समय समय पे लेते रहेंगे। हर समय नहीं लेंगे, लेकिन हाँ इसके लिए भी हम आयोजन आगे हम लोगों ने प्लान आउट कर रखे हैं। आयोजन के समय में हम जनप्रतिनिधियों को और अलग अलग पार्टियों को भी बुलाएंगे ताकि वो लोग भी थोड़ा बहुत गाइड आउट करें। अलग अलग संगठनों के लोगों को, समाज सेवकों को, उनको भी बुलाएंगे कि ताकि वो लोग भी करें और एक साथ। ये अखंड भारत की परिकल्पना है, अखंड भारत की बात है, भारत की बात है। यहाँ किसी धर्म जाति या किसी जिले की या किसी प्रदेश की बात नहीं। धन्यवाद। तो अब हमारे साथ जुड़े हुए हैं संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विराट कुमार, धर्मेंद्र कुमार विराट सर। तो सर से बात करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, आज जो ये प्रेस वार्ता यहाँ पर रखी गई, सभी मीडिया कर्मी यहाँ पर मौजूद रहे, क्या उद्देश्य था सर? प्रेस वार्ता का प्रमुख उद्देश्य इस समय जो भारत में धार्मिक और जातिगत समरसता जो खत्म हो रही है, उस समरसता को बनाए रखने के लिए, भारत की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए हमने अखंड भारत महासंघ की स्थापना की है। और आज अखंड भारत महासंघ के परिवार को बढ़ाते हुए श्री सुखपाल सिंह को राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तर प्रदेश की जो कमान है श्री मोहित बजाज जी को दी गई है। और एक माह के अंदर ही हम बहुत तेजी से कार्य कर रहा है संगठन। एक माह के अंदर ही पूरे प्रदेश की इकाइयों की घोषणा हो जाएगी और 19 दिसंबर को हम यहाँ पर पश्चिम उत्तर प्रदेश का अधिवेशन करने जा रहे हैं। अखंड भारत महासंघ हर वर्ग, धर्म, समाज के लिए, उनके उत्थान के लिए, पीड़ित शोषितों को न्याय दिलाने के लिए कार्य करेगा। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उन्हें न्याय दिलाने के लिए हमारे सभी इकाइयां अग्रसर रहेंगी। सर अखंड भारत महासंघ जो कि भारत को मतलब जोड़ने का कार्य करता है और धार्मिक मुद्दों पर भी कार्य करता है, लेकिन जिस तरह से वर्तमान समय में सोशल मीडिया पर धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा कमेंटेड सामने आते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें कुरीतियाँ देखने को मिलती हैं, तो सर उसके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, ये जो विषमताएं पैदा हो रहे हैं इसका कारण है कि धर्म का ज्ञान नहीं होना। धर्म का अर्थ है धारण करना। जिस पद्धति को हमने आत्मसात किया है, अपने उस परमात्मा को, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, उसकी आराधना के लिए, जिस पद्धति को जो लोग विश्व में अनेकों धर्म कार्य कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा तो एक ही है। और अगर परमात्मा अलग अलग होता तो मैं समझता हूँ कि धरती, आसमान, चांद, सितारे भी सबके अलग अलग होते। तो धर्म का जो मूल है, परमात्मा एक है। और सबसे ज़्यादा जो अज्ञान धर्म के विषय में जिसे ज्ञान है, वो इन चक्करों में नहीं पड़ता है। कुछ लोग अपने राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए ही धर्मांधता फैला रहे हैं और धर्म के आधार पर भारत को बांटने का प्रयास करते हैं, जिसकी हम निंदा करते हैं। सर तो आगामी वर्ष 2022 में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, उसको लेकर भी बहुत सारे मुद्दे सामने आएंगे, धर्म का मामला भी सामने आएगा, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, राजनीतिक पार्टियां अपना लाभ लेने के लिए जाति, धर्म सबका प्रयोग करती हैं। तो चूंकि हम एक गैर राजनीतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, हमें उनके विचारों से कोई लेना देना नहीं है। हम चाहते हैं जो धर्म के आधार पर विसंगतियां फैलाई गई हैं, कुरीतियां फैलाई जा रही हैं, भारत को खंडित किया जा रहा है,
तो अखंड भारत महासंघ के माध्यम से हम लोगों को सही जानकारी प्रदान करें, अपने इतिहास के विषय में, अपनी सनातन संस्कृति के विषय में, अन्य धर्मों के विषय में सबको एक मंच पर लाएं और भारत की एकता अखंडता हमेशा बनी रहे, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद। तो जैसे कि आपने देखा हमने सर से बात की, तो इसी के साथ कैमरामैन इंद्रपाल पासी के साथ काजल सैनी की रिपोर्ट, न्यूज़ 20 मुरादाबाद।